जिवें जेल वाला बेली कहंदा हुंदा सी मैं इदां मैं तुहाडियां बाबियां नूं इदां दौड़ी अल्लाह दी रहमत दे नाल अकैडमी भी बंद मुंह भी बंद तू बंद कर ला साडे बाबियां दी दुकान रज ले आई अब तेरा क्या बनेगा कालिया मैं क्या हुण दस सुना फिर मेरे बाबियां ने रंग बखाया कि नहीं बखाया दिल उस्तार देने ते पता ही कोई ना को क्लिप ना को बक बक ना को चवड़ अच्छा ओदे मनण वाले भी मुंह लखाउंदे फिरदे किधर गया साडा अब्बा मैं कहा बस लब के जड़ा अब्बा बना जाए गवाईदा हुंदा जे। अगर यहां पे हमारी पुलिस और एजेंसीज गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की इबादत गाहों के बाहर सिक्योरिटी जुमे वाले दिन दे सकते हैं और फिरकों की मसाजिद जिनमें एक दूसरे को काफिर कहा जाता है बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया टॉलरेट करते हैं वो कुफर के लेवल पे नहीं उतरते लेकिन उनके अंदर और खराबियां अगर इन सब को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है फिरका वारियत फैलाने के ऊपर जिनकी मस्जिदों में दूसरी अजान के वक्त लोग आते हैं और सलाम फिरते ही जूतियों वाली जगह पे होते हैं हाँ तुम्हारे दो जुमले सुनने के लिए को तैयार नहीं है और हमारी अकेडमी में 300-400 बंदा मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले आ जाता है और ये जुम्मा भी नहीं पढ़ रहे हैं इतवार के दिन आए हुए हैं ये भी नहीं कह सकते कि नमाज के चक्कर में आए हुए हैं हाँ और अभी तो मैं बुलाता नहीं हूं हाँ वरना इस तरह की 10 अकेडमियां भी थोड़ी हैं जरूरत नहीं है तो अगर उन जगहों पर सिक्योरिटी है तो यहां होनी चाहिए और वो देखे फिर दी उन्होंने इतनी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं किसी मस्जिद में नहीं नजर आएगी और नहीं मैंने कोई नहीं मंगवाई भी होती है खुद उनकी जिम्मेदारी है उन्होंने करना है हाँ तो अगर किसी को यह खदशा है ना कि जी वो इस तरह की एक्टिविटीज से कोई दर्स रोकेंगे दर्स वो रोक नहीं सकते भाई हाँ यहां कोई मलूकियत नहीं है वो दर्स को मैनेज करेंगे कि बाहर सिक्योरिटी देंगे हाँ यह नहीं हो सकता और वल्लाह आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई ये बात करने की कोई इशारतन भी करे ना तो फिर मैं उसको सिर्फ एक आध जुमला अपनी जुबान में बोलता हूं फिर उसे बात समझ आ जाती है कि क्या कह रहा है हाँ वो चंद पुलिस वालों ने ना वो इंजीनियर साहब वो आपको पता है वो फिर एफआईआर काटने में फिर मैंने कहा फिर ठीक है इतवार को 400 बंदा थाने में आ जाए हाँ 4 मौलवी आ जाए थाने में तुम लोगों का वजू टूट जाता है हाँ, और 400 बंदा मैं लेके चला जाऊं मैंने कहा मैंने करना नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं तो भाई इशारतन बात समझ आया करो तुम्हारे बड़ों को तो ये बातें पता है उनको तो मैं ये कहता भी नहीं हूं वो खुद समझते हैं अच्छा बाकी आपने 22 करोड़ की आवाम में 22 चंदों में पलने वाले चंद बंदों का जमघटा देख लिया 22 तो ज्यादा बंदे नहीं सन हाँ कितने गई 22 करोड़ आवाम कहते हैं जी वो जब रमजान खत्म होगा रमजान में तो हम मसरूफ थे रमजान के बाद जब हमारा बड़ा भाई यानी शैतान लईन आजाद होगा तो हम उसके साथ मिलके कंपेन चलाएंगे कंपेन ये चलाई है कि पूरे मुल्क में कंपेन चलाई ना इन्होंने कि इंजीनियर साहब की हाजिरी के वक्त आप लोग वहां पे पेश हों जी 22 करोड़ की आवाम में 22 बंदा भी नहीं था और मैंने अपने साथियों को भेज के वीडियोस भी रियल टाइम बनवा ली थी कि कितने बंदे थे और उनकी शक्लें भी आपको पता चलेंगी कि वो और यार तुमसे तो सियासी लीडर बेहतर है कम से कम वो बिरयानी के चक्कर में 100-150 बंदा इकट्ठा कर लेते हैं 22 करोड़ आवाम अल्लाह के बंदे हो ये कॉल मैंने दी होती ना फिर तुम देखते बंदे कितने इकट्ठे होते हैं लेकिन हमने ये काम करना ही नहीं हमें क्या जरूरत है भाई हमारे पास अल्लाह की वजह से 8 लाख की फौज है हाँ लाखों में पुलिस ऑफिसर्स हैं ये है हमारी फोर्सेस हमको नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है तुम्हारी तरह जरूरत नहीं इनकी नाके लगे हुए थे दोनों तरफ सेशन कोर्ट के कोई करीब नहीं था फटक सकता ये जितने ही बाहर दूर दराज खड़े हुए हैं अंदर नहीं कोई घुसने देता इनको तो ये इनकी चीखें आप सुने बस ये कुछ कर सकते बाकी जो ये आए दिन अदालत में भी और आगे जगह पे कहते हैं इंजीनियर साहब ये हैं इंजीनियर साहब ये हैं और फिर ये मुनाजरों की भी ऑफर करते हैं भाई मैं तो तैयार हूं अगर तुम लोग ये समझते हो कि इससे कोई मसला हल होने वाला है तो बड़ों को लॉन्च करो छोटों के साथ नहीं बैठेंगे हम हाँ जब तुम्हारे फिरकों की मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं दुनिया में तो मैं तुम्हारे गली मल्ले के बच्चों के साथ बैठूंगा और फिर तुम खुद ही कहते हो इसने एक फिरका बनाया तुम्हारे बकौल अगर ये फिरका है नाऊज़ु बिल्लाह तो उस फिरके का बानी फिर मैं हूं ना तो लाओ तुम अपने बड़े लॉन्च करो बरेलवी लेके आ जाए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह को देवबंदी ले आए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला को और अहले हदीस ले आए साजिद मीर साहब को और शिया ने लाना है तो साजिद नकवी साहब को ले आए मैं कदमों में बैठूंगा बात करें अकीदत तौहीद पे खत्म नबूवत के ऊपर ठीक है मैं तो सबको मुसलमान समझता हूं तुम लोग एक दूसरे को काफिर समझते थे ना आज मेरी नफरत में इकट्ठे हुए हो लेकिन अभी भी इकट्ठे हैं मुसलमान नहीं एक दूसरे को समझते वो कहते हैं हम काफिर नहीं कहेंगे एक दूसरे को अल्फाज गौर करें हम काफिर नहीं कहेंगे यानी है वहां लेकिन कहेंगे नहीं हाँ मैंने कहा था नहीं लिखो कि ये सारे फिरके मुसलमान हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया सारे मुसलमान हैं सारों को चंदा देना जायज है एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना जायज है कोई तैयार हुआ अब मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे गिला नहीं करना कि मैं उलमा के साथ नहीं बैठता मैं नियो टीवी पे बैठा और आपने देख लिया इनका क्या असर हुआ है एक्सपोज हो गया वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चगे लगे अच्छा जब वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई ना तो इन्होंने मौलवियों ने अपने ग्रुपों में कहा ओए इंजीनियर की दुर्घट बना दी हमने अभी प्रोग्राम अनकरीब अपलोड होने वाला है
हमें लोग मैसेज कर रहे हैं जी क्या हुआ, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, दुर्घटना तो उन्होंने अपनी खुद बनवाई है। वो कहते हैं नहीं हमने इंजीनियर के साथ। अच्छा वो ये समझते हैं कि 3 घंटे के प्रोग्राम में इंजीनियर साहब को सिर्फ हमने 5-6 मिनट बोलने दिया, हमने बोलने नहीं दिया तो ये हमारी कामयाबी है। उनको पता नहीं है कि मैं तो 30 सेकंड में किला ठोक के रख देता हूं और तुम्हारे सारे वैसी किस्म के दरिंदे जो है ना उस किले पे बांध देता हूं। मुझे तो लंबी जरूरत नहीं है, बाकियों को चुप कराता था और मैं अपनी बात करके था, मेरी बात कंप्लीट, डैमेज हैज बीन डन। तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा यार सब्र कर लो, प्रोग्राम ऑन एयर तो होने दो। प्रोग्राम ऑन एयर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मजहबी प्रोग्राम कभी, वैसे तो इनके मजहबी प्रोग्राम कहां से हिट होते हैं, वो जमाने थे जब कभी डॉक्टर तैयब कादरी साहब टीवी पे आते थे या डॉक्टर इसरार साहब, और लोग सारे काम छोड़ के उनकी वीडियो सुनते थे। मैं ज़िया-उल हक के दौर की बात कर रहा हूं। मजहबी प्रोग्रामों ने क्या वायरल होना है, आप तो लोग देखते ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला प्रोग्राम, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जब वो हुआ, अब इन्होंने बैनर लगाए हुए नियो टीवी का बाइकाट कर दो। हाय मैं सदके जावा, ओए एक टिकट 2 मजे, मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। हाँ जो तुम ले रहे थे, यानी कि दोनों खराब कर दिए, एक भी नहीं लेने दूंगा। तो ये आप देखें जब वो चीज होती है तो फिर क्या साम। तो अब आप लोगों ने कोई गिला शिकवा नहीं करना। जी टीवी पे सुलह हसन पे हुआ प्रोग्राम, देख लें कैसे मोबाइल खोल के दिशा में लफ देना आखिरी टाइम, जिस तरह नलायक स्टूडेंट ना पेपर से 2 मिनट पहले किताबा खोल के इंजन देख देने, ओए फिर भी सप्ली आनी थोड़ी तैयारी करके वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कितना बैठे हो। हाँ ओए ਤੁਹਾਡਾ इब्ने तैमिया, ਤੁਹਾਡਾ आला हज़रत, ਤੁਹਾਡਾ अशरी थानवी भी कबर तो निकले ना, वो भी नहीं बह सकता क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां नकल की हैं। कुरान हदीस पढ़ा होगा तो बैठेंगे ना, वहां तो बात हो रही कुरान हदीस की। कोई शेर पढ़ रहा है, कोई अल्फाजी कर रहा है, अल्लाह के बंदे हो प्रोग्राम हजरत हसन इब्ने अली के ऊपर है तो कहानियां कर रहे हो, हदीसां उन्होंने साहब याद और जो याद सी वही कुछ बयान करना सी ना उन्होंने। उन्हें क्या पता था कि आगे प्रोग्राम जो है वो हसन इब्ने अली पे है, तो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारी कहानी नहीं चलेगी। आपको पता है अगले जमानों में जिन लोगों को ज्यादा सवाल याद नहीं होते थे ना, तो अगर पेपर में 5 सवाल है ना, वो 5 सवालों की जगह एक ही सवाल लिख के सिर्फ हेडिंग्स चेंज करते जाते थे, क्योंकि टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता था, वो गिट्ठा नाप दे सन तो पास भी हो जाते सन। इन्होंने समझा असि 2-4 साहबा दे बारी रवायत याद कीतियां ने, चाहे अहले बैत पे प्रोग्राम हो चाहे बुजुर्गों पे हम वो सुना देंगे और गिट्ठा नाप के तो कामयाब हो जाएंगे। इस तरह तो नहीं होगा। और सुलह हसन के ऊपर जो ढकोसला इन्होंने किया था वो मैंने एक्सपोज किया। मेरा ख्याल है अब इसके बाद मुझे किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये चूंकि मुख्तलिफ FIRs के जरिए मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए उभारते हैं कि जी इंजीनियर साहब को गवर्नमेंट बिठाए, तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब। ठीक है, अगर बड़े नहीं बैठते तो मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। इनके बड़े और छोटे, जिंदा और मुर्दा, सबकी व्यूअरशिप मिलाएं, उससे ज्यादा मेरी अकेले प्लेटफॉर्म की, हमारे एक चैनल की है। यह भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि वो जिंदा तो होते हैं ना। अगर यार वो कासम नौतवी कब्र से निकल के देवबंदियों की 2 मौलवियों की सुलह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो बार और लीजिए कोई बाबा निकलना, क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, बाबाओं के बाबा आ रहे हैं, बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबा तैयार हो जाओ। ए उन क़यामत तो पहले से कबर तो निकल दे, उदो भी निकल गए, डरन गए उधर इंजीनियर साहब से नहीं किते फिर रहे गए। ठीक है ना, तो मैं तैयार हूं, गवर्नमेंट लेवल पे हो, बड़े बैठेंगे और लाइव चलाओ और बुनियादी कायद पे बात करो। बुनियादी कायद, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत व खत्म नबूवत, अकीदे आखिरत, और फिर बुजुर्गों ने जो तकफीरी सोचें थी वो डिस्कस करो। मुझे बताएं ये लोग तैयार हो सकते हैं? कहते हैं कि जी वो हमारे बड़े ये कर गए थे तो आप क्यों हाईलाइट करते हैं? भाई अगर अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हुस्सामुल हरमैन, अल बरेलविया, ये किताबें मैंने किसी गार से दरियाफ्त की होती हैं, किसी कुएं की तह से निकाली होती, फिर तो तुम मुझे गिला करो। तुम लोग छाप रहे हो और टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाते हो अपने आने वाले बच्चों को, ताकि वो तुम्हारे फिरकों की शैतानी औलाद बन के आगे सिलसिला चलता रहे, तो मुझे क्यों गिला कर रहे हो? तो जिन जिन बुजुर्गों ने जिन जिन अल्फाज के साथ एक दूसरे को इस्लाम से निकाला था ना, उन बुजुर्गों की रूहानी औलादों को उन्हीं अल्फाज के साथ अपने बुजुर्गों से ऐलान बरात करना होगा, तब क़याम पाकिस्तान मुकम्मल होगा। ये जाली क़याम पाकिस्तान अपने कॉल रखो। हाँ, और आपको बताइए कभी भी तैयार नहीं होंगे। हाँ, ओ अल्लाह के बंदो, इनकी चालाकियां, इनकी होशियारियां, ये आम दुनियादार लोगों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, इन लोगों को नहीं समझ आ सकती। वो हमें पता है, हम तो सूंघ के बता देते हैं ये किस स्टेशन से बोल रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और इसमें इन्होंने क्या चालाकी है। हमारा एक गर्म तौलिया इन सारों के चेहरों से निकाब उतार देता है। उतरा है ना? तो अगर फिर भी शौक है, बड़ों को निकालो, बैठेंगे इंशाल्लाह।
और आपको पता है कभी भी नहीं बैठेंगे। आप लोग तो बिल्कुल गिला न करें, बैठे हैं तो आप हालत देख लें। 2 मिनट नहीं बोलने देते, इन्हें पता होता है 2 मिनट में ही हमारा काम हो जाना है। हाँ, सब एक्टिंग करके एक दूसरे को बस लेपा पोती कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पोस्टें भी बनी होती है ना, पोस्टों पे कभी इन्होंने मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगाई हुई है, सिराजुल हक साहब की लगाई हुई है, साद रिजवी साहब की लगाई है, उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम पे इन्होंने पोस्टें बनाई हुई हैं। हम सबसे राब्ते में होते हैं भाई, हमें रियल टाइम पता होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता रहा था, कोई बंदे में नहीं आएंगे इधर। साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाई हुई थी ना, एक बंदा को टीएलपी का नजर आया आपको? 22 करोड़ में से 22 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। किसने निकलना है मेरे भाई? इस तरह नहीं होता। ये कोई बनाना पब्लिक नहीं है, ये ना पुराने जमाने हैं कि आप जत्थे बना के तो नॉन स्टेट एक्टर बन के तो निकल आओ भाई। अब FATF हाफिज़हुल्लाह ताला आए मैं सदके, हाँ, ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से मौलवियों तुसी गए। हाँ, एक काम उड़ खत्म। अगर पाकिस्तान में रहना ना तो तुम लोग इन एक्टिविटीज के साथ नहीं आ रह सकते। इधर वो लोग रहेंगे जो हमारे तरीके से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। आपस में तो तुम इल्मी इख्तिलाफ ही करते थे ना, एक दूसरे को मारते तो नहीं थे, सवाए वो कुछ अरसा जो आलाकार बने रहे। और वो भी 2 फिरके थे, वो प्रॉक्सी वार्स थी, सऊदीया और ईरान की आई, अदरवाइज। और अब तो बिल्कुल तुम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। इस सारे इत्तेहाद उम्मत का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, अगरचे मेरे खिलाफ है। और आप अंदाजा करें, अब मैं बताता हूं कि टॉपिक कौन सा होगा। मैं वीडियो एक टॉपिक पे बनाता हूं ना, सारे मेरी तस्वीर लगा के उसे रिबटल करते हैं। यानी इनके पास टॉपिक्स भी कोई नहीं है बात करने के लिए इस्लाम पे, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुनता। टीवी चैनल्स पे मैं नहीं बैठा हुआ, मुझे डिस्कस कर रहे हैं। उनके दूसरे वाले क्लिप देखें, 200-250 बंदों ने देखा हुआ है, और जिसमें मेरा नाम लेके मेरी तस्वीर लगा रहे हैं, मैं मौजूद भी नहीं हूं टीवी चैनल के ऊपर। उसकी व्यूअरशिप हजारों में। मैंने फिर टीवी चैनल से राब्ता किया, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों को नोटिस भिजवा सकता हूं कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं। क्या काम था कि मुझे डिस्कस किया जाए, नाम लिए बगैर 2-3 चैनल्स ने हरकत की। तो उन्होंने मुझे सॉरी किया कि जी ये ज्यादती। मैंने कहा इनको शौक है ना तो मुझे बुला लो, मैं लाइव आ जाऊंगा, इनको भी बुला लो कि मेरे साथ बैठ के बात कर ले। लेकिन जो कुछ तुम ये हरकतें कर रहे हो, मैं उसको वीडियो में जवाब जरूर देता हूं। वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वो उस पर रेफरेंसेस लगने हैं, तो वो अनकरीब आस्ता आस्ता अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं इंजीनियर साहब हमें पता है इनका लेवल ही नहीं आपके साथ बैठ सके। तो मैंने कहा फिर मुझे ना डिस्कस किया करो, जाओ अपने मौजूद डिस्कस करो, मेरी तस्वीर क्यों लगाते हो जब इनके अंदर गट्स ही मौजूद नहीं कि ये कोई इल्मी बात कर सके। तो इसलिए किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फोकस रहे अपनी दावत के ऊपर। हाँ, आम लोगों में मेहनत करें, जाहिलों को उनके हाल पे छोड़ दें। अगर नबी इस्लाम ये गम लगा के बैठ जाते कि जब तक बनु हाशिम में से अबू लहब कलमा नहीं पढ़ता तो मैं बनु उमैया के सामने इस्लाम की दावत कैसे रखूंगा, तो फिर नबी इस्लाम दावत का काम कैसे करते? ठीक है, आपने अपने दावत का काम करना है। जो बिके हुए लोग हैं, जो जिद पे अड़े हुए हैं, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। आप अपने दिमाग में बात बैठा लें ना, आपने किसी को घोल के कोई चीज पिलानी है। ये तो नबी को हुक्म है कुरान में कि आपने ये काम नहीं करना। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और अल्लाह किसे हिदायत देता है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए खोल देंगे। अगरचे रसूलुल्लाह हमारी हिदायत के इमाम है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ नबी, बेशक तुम सिरात मुस्तकीम की तरफ लोगों को हिदायत देते हो, लेकिन हिदायत दावत की हद तक है, घोल के नहीं आप पिला सकते। ना नबी इस्लाम पिला सकते हैं ना हम दावत का काम करेंगे। कोल्ड वार है, ये मेरा जुमला आपने याद रखना है। अल्लाह के फजल से हम फिरकों के खिलाफ कोल्ड वार विन कर चुके हैं, हमें किसी भी हार्ट वार की जरूरत नहीं है, इस बात को समझें। हाँ, ये पैसिव रेजिस्टेंस के साथ ये दावत का काम जारी है, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। हमने नमाजें इन्हीं के पीछे पढ़नी है, चंदे इन्हीं को देने हैं, इनके हाथ भी चूमने हैं हद्दर को झुके बगैर। हाँ, इनको हाफिज़हुल्लाह भी कहना है, मर जाएंगे इनके जनाजे भी पढ़ने हैं, दुआएं भी करनी है इनके लिए। हमारे भाई हैं जी, बस अल्लाह ताला ने अगर इनको तौफीक दी तो हिदायत मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते। लेकिन इनके मुकाबले पे हम भी गाली गलौज करें, हम भी उस किस्म की गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करें, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को और फिरकों को बदनाम करवाया, इंजीनियर साहब को भी उसी डगर पे चला के बदनाम करवाएं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी अदद स्टार्ट होती है। हाँ, मैं कभी भी आलाकार नहीं चीजों का बनता अल्लाह के फजल से। हाँ,